हैंडलिंग। ठीक है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बहुत ही बढ़िया बात है, बोल सकते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छी पॉइंट है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो पहली चीज तो आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या आप लोगों के पास ऑब्जेक्शन आते हैं? बताओ चैट बॉक्स में भाई, आप लोगों के पास क्या ऑब्जेक्शन आते हैं? कोई आपका पर्सन आता है नोट्स सीखता है जो, वो क्या ऑब्जेक्शन करता है आपसे, चिंता है, उसकी कुछ चिंताएं होती हैं, है ना? ऐसे बहुत सारे नोट्स आते हैं जिनको चिंताएं होती है कि इस बिजनेस में कहीं कुछ न हो न जाए, फेक फ्रॉड न हो जाए आज के टाइम पे, है ना? ऑनलाइन है तो ऐसे ऐसे तो आते हैं, सभी को आते होंगे। ठीक है, बट सबसे ज्यादा जरूरी उनकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सीखने में, ठीक है, उनको हमें सॉल्व करना आना चाहिए, है ना? हमें समझाने आना चाहिए, हमें उनका समाधान करना आना चाहिए। और इसी चीज पे हम लोग सीखेंगे। पीछे हम लोग काफी ट्रेनिंग भी अटेंड की है, बिफोर एंड आफ्टर इनरोलमेंट पीपीटी वाले ऑब्जेक्शन को, है ना? फिर बीच में क्लोजिंग का भी हुआ, क्लोजिंग का भी सीखे, तो काफी चीज सीखे भी हैं, है ना? बट एक बार से फिर भी थोड़ा बहुत जो भी रहता मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्शन जो आता है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन आता है या बोल सकते हो पर्सन का जो हमारे सवाल होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे अच्छे भी सवाल होते हैं, बहुत सारे को तो सवाल ही गलत होते हैं। ठीक है, बट हमें पता होना चाहिए सवाल कैसा है और इसको कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए, है ना? कभी भी कैसा भी सवाल आए आपके सामने या कैसा भी सामने वाला ऑब्जेक्शन करे, आपके ऊपर मैटर करेगा कि आप उसका जवाब कैसे देते हो। आपके जवाब में सही भी होना चाहिए, है ना? सही तो होना चाहिए, प्लस आपके फेस पे स्माइल होना चाहिए अगर वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो या ऑडियो कॉल पे बात कर रहे हो, वो भी पता चल जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर ऑब्जेक्शन को सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, है ना? और कॉन्फिडेंस नहीं होगा आपके पास तो आपसे वापस वही सवाल पूछेगा सामने वाला, है ना? काफी नए नए लोग आते हैं, उनसे पूछते जाते हैं ना बस, है ना? एक ही सवाल को रिपीट करते जाते हैं, बता दो बता दो। बट हमें क्या होता है, हम नए होते हैं, हम बता नहीं पाते हैं, तो फिर अगले दिन वही सवाल आ जाता है ना? कि एक्चुअली में काम क्या करना होता है, ऐसे आते हैं ना बस, पूछते हैं, है ना, नए नए लोगों के साथ। ठीक है, तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को उठाएंगे, फिर उसके आंसर देंगे। ठीक है, तो पहला एक चीज आता है ना, सबसे पहला चीज, ऑनलाइन है क्या सच में ट्रस्ट करने लायक है? ऐसे भी आते हैं ना ऑनलाइन चीजें, क्या फेक फ्रॉड हो जाएगा? इसी को तीन चार तरीके से पूछते हैं नवस। ठीक है, जिस टाइप से नवस हो आपका, एक तो पहला सामने वाला पूछेगा ऑनलाइन है, क्या इसको कर सकते हैं, सही है? या बोलता है सामने वाला कि ऑनलाइन है बिजनेस, क्या ट्रस्ट कर सकते हैं? मैं तो कभी आपको देखा भी नहीं हूँ। आईडी कॉल पे आ जाता है, नॉर्मल बात, नॉर्मल सी बात आती है। ठीक है, आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, जो मैंने बताया, आपके फेस पे स्माइल होना चाहिए और सवाल का सही जवाब होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें रखनी पड़ेगी। आप नए भी हो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कॉन्फिडेंस है ना आपके अंदर, आपके पास पर्सन से बात करने का तरीका है ना स्माइल के साथ, तो फिर हैंडल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई ऐसा पूछे तो आपको सबसे पहले चीज यहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सबसे ज्यादा जरूरी बात की ध्यान क्या रखना है, हर एक सवाल का जवाब ना उस सवाल में छिपा रहता है, आप भी जानते हो, है ना? आप 80% अगर सवाल के जवाब का, सवाल से जवाब देना सीख जाओगे ना, 80% सॉल्व हो जाएगा आपका सवाल, उसके सवाल का आंसर। ठीक है, समझ आ गया? आपको कोशिश करनी है कि उसके जो सवाल है उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। यहाँ जहाँ पे बोला जाता है, आपको एक अच्छा गुड लिसनर बनना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा लिसनर, अच्छे सुनने वाले बनने पड़ेंगे आप। तो आपको क्या करना है, चलो ठीक है, अगर आपका सवाल जैसे मान लो सामने वाले ने पूछा कि सर, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन चीजें क्या पता फेक फ्रॉड हो जाए मेरे साथ, या ऑनलाइन चीजें क्या ट्रस्ट में कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जिनके साथ गलत हो चुका है। ठीक है, तो आप बोलना बहुत अच्छी बात है कि आपने सवाल किया मेरे से, है ना? आपको क्या बोला, पहले तो अप्रिसिएट करना है, थोड़ा अप्रिसिएट तो करना पड़ेगा। ठीक है, अप्रिशिएट करना पड़ेगा।
है ना, अप्रिसिएट करो, क्योंकि सवाल तो अच्छा है। आप भी जानते हो, कहीं ना कहीं आपने भी बिजनेस में आए थे, तो आपके पास ये सवाल आपने भी किए होंगे शायद अपने अपलाइन से, है ना, अपने सीनियर से। तो अप्रिसिएट करना बहुत बढ़िया बात है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है मेरे से, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आपने पूछ लिया, क्योंकि ये जो सवाल है ना आपकी नहीं है, ये जो भी यहाँ पे आते हैं सीखने उनके भी होते हैं। और जब मैं आया था इस प्लेटफॉर्म पे, अगर मैं भी तो ऑनलाइन आया था यहाँ पे, मेरे भी सवाल थे मेरे अप्लायंस से, मैंने भी पूछा था उनसे। तो मुझे एक ही जवाब मिला कि ऑनलाइन चीजें हैं, ठीक है, ट्रस्ट कैसे करें। सबसे पहली चीज यहाँ पे ट्रस्ट करने के लिए क्या है आपको, यहाँ पे जो भी चीजें दिखाई जा रही है वो लाइव है, सेशन लाइव होते हैं। 8 बजे का सेशन देख लो आप, ठीक है, लाइव होगा। पहले दिन स्टार्टअप करा, बोलो देखो आज हमारा 8 बजे सेशन होगा, ठीक है। और फेक फ्रॉड तभी होता है जब आपके साथ कुछ आपसे लिया आ जाता है, अभी लिया कुछ नहीं जा रहा है ना, कुछ दे भी नहीं रहे हो आप, ठीक है। आपको बस हम सिखा रहे हैं, है ना। आपको क्या करना, 8 बजे का लाइव सेशन होगा, उस सेशन को देखना, वहाँ पे लाइव होंगे। प्लस अगर आप जूम ऐप यूज करते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं यूज करते तो आप जूम ऐप डाउनलोड करो। वहाँ पे हजारों लोग लाइव आएंगे, ठीक है, हजार लोग ज्वाइन करेंगे, आप ही की तरह होंगे, जो बिल्कुल फ्रेशर होंगे, कुछ भी नहीं पता उनको, वो लोग होंगे। उसमें एक आप भी होंगे, ठीक है। और वहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है। आप ऐसे बोलोगे। और दूसरा चीज आपको बताओ कि हमारी इंस्टा आईडी है, इंस्टाग्राम पे आईडी है किसकी, ईगल क्लब 23 की। आप जाओ एंड चेक करो, है ना। आप खुद से बोलो, जाओ एंड चेक करो, ठीक है। अगर आपसे वीडियो कॉल पे पर्सन आ चुका है तो आपके पास चांस है कि आप वीडियो कॉल पे हो, स्क्रीन शेयर करके दिखाओ, है ना, सबसे बढ़िया बात, स्क्रीन शेयर करके दिखाओ। देखो सबसे ज्यादा पता है ट्रस्ट किस पे दिलवाना है आपको, ईगल क्लब के ऊपर दिखाना है, ठीक है। एफएलपी तो बाद में आएगी, पहले ईगल क्लब को आपके साथ इंसान देख रहा है, ईगल क्लब को दिखाना जरूरी है। प्लस आप अपनी आईडी दिखाओ, आप अपनी आईडी भेजो सामने वाले को, बोलो देखो मैं अपनी आईडी भेज रहा हूँ, अगर आपको ट्रस्ट लगता नहीं है कि नहीं होगा तो आप मेरी आईडी को विजिट करना, मैं फेक फ्रॉड नहीं हूँ, मैं तो रियल हूँ, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अगर आपको समझ गया पर्सन कि आप रियल एंड जेन्युइन है ना, तो पर्सन देखेगा आपके साथ, ठीक है, आपके साथ देखेगा। बाकी किसी पे ट्रस्ट करे ना करे, बट आप पे जरूर करेगा, ओके। तो ये चीजें आपको करवानी पड़ेगी। और ये सेम जो आपके माइंड में चल रहा है ना सवाल, ये हर एक पर्सन के सवाल होते हैं। और ये सवाल मेरे पास, मेरे भी मन में थे जब मैं आया था, मैंने अपने अप्लाइन से पूछा, तो मैम ने क्या क्या मुझे भेज दिया इंस्टा आईडी, जाओ चेक करो। और मैम ने अपनी आईडी भी बताई, मैंने जाके चेक किया। और मैंने सबसे चीज यहाँ पे क्या देखी पता है, वो थी यहाँ पे पब्लिक थी आईडी। अगर फेक फ्रॉड वाले जो लोग करते हैं ना उनकी आईडी प्राइवेट होती है, मैंने देखी है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। पब्लिक आईडी थी। और मुझे ये चीज अच्छी लगी, पब्लिक है तो कोई भी ऐसा कुछ गलत नहीं करेगा, गलत होता तो यहाँ पे लोग कमेंट पे कमेंट मार देते। और सबसे बड़ी बात कि 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं ईगल क्लब के, है ना, 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अब मैं चेक कर लिया, ठीक है, अब मैं इसको बता दूंगा। अब इतना देखेगा तो उसको क्या लगेगा, लगेगा हाँ यार चीजें सही बता रहे हैं, ये तो रियल दिख रहा है मुझे। और साथ में 8 बजे का लाइव सेशन भी देख लिया तो और भी मजा आ जाएगा उसको। 8 बजे का लाइव सेशन देख लेंगे तो अभी तो कल होता है कि वीडियो भी ऑन हो जाती है ना, वीडियो भी ऑन करके बैठ सकते हो, तब तो गलत हो ही नहीं सकता, है ना। आप ऐसे करोगे, अगर आप डे 1 डे 2 भी अटेंड करवा रहे हो शाम का 4 बजे ना, उसको भी अटेंड करवाओ लाइव, तब भी ट्रस्ट हो जाएगा। देखो लाइव चल रही है सेशन, वहां पे लाइव लिखा है, लाइव चीजें थोड़ी गलत होंगी, फेक फ्रॉड होंगी। और हर साथ में 1000 लोग, प्लस यूट्यूब पे भी बैठे हुए हैं लोग, है ना। अब पे चीजें बता दो, तो उसके मन से जो पहला सवाल है ना, ये ऑनलाइन चीजें है, फेक फ्रॉड हो जाएगा या ट्रस्ट करने लायक है नहीं, तो ये सारे सवाल जो यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपको यहाँ पे ना कॉन्फिडेंस बोलना, ऐसा नहीं है कि डरना है कि क्या पूछ लिया, डरना तो है ही नहीं, कुछ गलत कर भी नहीं रहे हो आप बता रहे हो सामने वाले को, उसका मन है देख सुनने का देखने का, वो देखेगा, है ना। इतना बोलना, आपको यहाँ तक समझ आ गया। चैट बॉक्स में बता सकते हो आप सभी लोग, फास्ट रिप्लाई करो आप। यस सर, ओके। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल आता है। अब देखना तो स्टार्ट कर लेता, मान लो डे 1 देखा, डे 1 के साथ में 8 बजे की मीटिंग देख ली, उसके बाद दूसरा सवाल क्या आएगा आपकी नवज का, है ना। आपकी नवज का दूसरा सवाल क्या आएगा, आपकी नवज का दूसरा सवाल आएगा, सबसे बड़ा सवाल, जहाँ पे लोग फंस जाते हैं, लोग बता नहीं पाते हैं, नवज बीच में छोड़ जाते हैं, और सबसे बड़ी रीजन भी होते हैं यहीं पे। दूसरा सवाल लिख लो, ऑब्जेक्शन।
कि हमें काम क्या करना पड़ेगा। वो तो ठीक है, कल मैं देखा सर अपने बारे में बताए, है ना, कल सर ने अपने बारे में बताया। आप बोलो, आपसे पूछेगा कोई कि मान लो आप ही से कोई पूछे कि काम करना क्या होगा यहाँ पे। मैं तो देख रहा हूँ 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, काम क्या करना होगा एक्चुअली में ये तो बताया नहीं गया, है ना। तो आपसे कभी भी पूछ सकता, सामने वाला पहले दिन भी पूछ सकता है। बट आपको क्या बोला, आपको मैंने फिर वही बोलूंगा, 3 चीजें हमेशा दिखानी है, अप्रिशिएट करना है, सवालों पे अप्रिशिएट करना है उसके, ठीक है। आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए थोड़ी, है ना, और कॉन्फिडेंस तो दिखना ही चाहिए, है ना। ये 3 चीजें तो होनी चाहिए। ये चीजें होंगी तभी आप बिजनेस में काम कर पाओगे, है ना। यहाँ पे कोई सैड सैड होके आपके ऑब्जेक्शन का आंसर देगा तो कोई समझेगा ही नहीं, समझेगा भी तो बोलेगा ये तो खुद ही उदास पड़ा है, मुझे क्या ही खुश रखेंगे, और ये बिजनेस करने उदास पड़े हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज तो आपको अप्रिशिएट करना उसके ऑब्जेक्शन को, ठीक है, उसके सवाल को। सवाल अच्छा है ना, पूछा अच्छा है, ठीक है। बस आपको देना है आप सवालों का जवाब। और ये सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, हर एक नर्वस कर लेता है लगभग लगभग, और ये सवाल काफी लोग दे नहीं पाते, 90% अच्छे से दे नहीं पाते, क्लियर कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से नर्वस आपका चला भी जाता है, पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, मान लो आपका प्रश्न पूछ देता है, तो सबसे पहली चीज, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, ठीक है। मैं आपको इसके ऊपर बता देता, क्योंकि आप भी 2 दिनों से देख रहे होगे, 1 दिन से देख रहे होगे यार, अब कि मन में डाउट चल रहे होंगे, क्योंकि मैं भी इस बिजनेस पे आया था तो मेरे मन में पहला डाउट यही था, एग्जैक्ट मुझे काम क्या करना पड़ेगा, और मुझे भी जानना था, ठीक है। तो मैंने भी पूछा तो मैम से, तो मैम ने मुझे बताया, और मैं आपको बताता हूँ सेम चीज, ठीक है, जिसकी वजह से आप भी आगे अच्छे से देख पाओगे, सीख पाओगे, ठीक है। आप बोलो, जो आपने पूछा ना कि यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा, तो हमारा काम क्या है, सिंपल सी बात है, हमारे काम को आप एग्जाम्पल के थ्रू बताओगे, क्या करोगे, एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको लेके बताना है ना। थोड़ा सा एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल मैंने आपको पिछले ऑब्जेक्शन में बताए थे, अभी भी बताया गया होगा, ठीक है। बट एक चीज आप यहाँ पे कर सकते हो, एग्जैक्ट हमारा जो काम है ना 2 चीजों पे होता है, ठीक है। हमारा काम किस पे होता है, 2 चीजों पे होता है। किस पे होता है, 2 चीजों पे, है ना। हमारा काम होता है 2 चीजों पे, शेयर एंड रिकमेंडेशन। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, शेयर करते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं। और ये चीजें कैसे करते हैं, काफी लोग इसमें भी सवाल करते हैं क्या ऑनलाइन करते हैं ऑफलाइन करते हैं। नहीं नहीं, ऑनलाइन करते हैं, है ना। ऑफलाइन भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऑफलाइन भी होता है, ठीक है। बट आज के टाइम पे लोगों को क्या चाहिए, जो लोग आते हैं हमारे साथ बिजनेस देखने, उनको तो ऑनलाइन चाहिए, है ना। ऑफलाइन तो कोई नहीं करने आता है। ऑनलाइन मिला है तो ऑफलाइन, ऑनलाइन लाइन का सवाल पूछेगा, आपको ऑनलाइन पे आंसर देने। हमारा जो काम है वो शेयर एंड रिकमेंडेशन का है, ठीक है। अब जो है इसमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो इसमें क्या शेयर क्या करना पड़ता है। जैसे कि आपको मैंने क्या किया, मैंने आपको कुछ नहीं किया, मैंने आपको बिजनेस को रिकमेंडेशन दिया किया है, ठीक है। आपको मैंने शेयर किया था, आपने देखा, आपने मेरे मैसेज को पढ़ा, ठीक है, या ऑन द कॉल जैसे भी आया होगा आपका पर्सन, आप बोलो रिकमेंडेशन मैंने किया, ठीक है। आपको अच्छा लगा, आप सोचे कि चलो करके देखते हैं, आपने देखा हमारा बिजनेस, आपको अच्छा लगा, आप स्टार्ट कर दोगे, ठीक। मान लो यहाँ पे आपको क्या, आपको पैसे कमाने, तो आपने बिजनेस को रिकमेंडेशन करोगे। मान लो किसी की हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है। मान लो कोई ऑनलाइन आपका फ्रेंड ही बना, ऑनलाइन आज के टाइम में सोशल मीडिया फ्रेंड बन जाते हैं, ठीक है। मान लो उसकी हेल्थ इशू है, बता दिया आपको कि मेरी हेल्थ इशू, मुझे इसकी प्रॉब्लम है। तो आप, हमारी कंपनी में कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, प्रोडक्ट तो सारे अच्छे होते हैं, ठीक है। वो लोग प्रोडक्ट है जो बहुत ही अच्छे हैं, और हेल्थ के ऊपर हमारा जो कंपनी है ना काम करता है, जो हमारे प्रोडक्ट हेल्थ के ऊपर ही है। आप उसको पता चल गया, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है, ठीक है। अभी तो आपने देखा नहीं है, सीखा नहीं है, अभी आगे मिलेगी नॉलेज, ठीक है। वो तो बस बोलूंगा 5% काम आता है ऐसे तो, ठीक है, ऐसे बोला 5%। आप तो पैसा कमाने आए हो, आप पैसे में ज्यादा काम करोगे, आपको बिजनेस रिकमेंडेशन करना है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे क्या करो, आप शेयर कर दोगे प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। आप रिकमेंडेशन कर दोगे प्रोडक्ट के बारे में, तो पर्सन को अच्छा लगा, तो लेगा, यूज करेगा, तो वहां से भी आपका फायदा है, ठीक है। प्लस सामने वाले का भी फायदा है, ऐसे बोल सकते हो। हर हर किसी को अपना फायदा ही चाहिए, है ना, पैसा कमाने आता है इंसान। और सेम चीज यहाँ पे क्या करना है, आपको बिजनेस शेयर करना है, तो बिजनेस शेयर करोगे तो यहाँ पे आपको पैसा मिलेगा उसी का, ठीक है। और स्टार्ट करने पे मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे उसको ऐसे क्लियर कर सकते हो। नहीं तो एक तरीका और आता है, एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हो आप, है ना।
मैंने पहले ही बताया था, जैसे कि आप किसी सिनेमा हॉल में गए, है ना, मूवी देखने गए, मूवी आई न्यू, मूवी देखा आपने, और मूवी बहुत अच्छी लगी आपको, है ना, बहुत अच्छी लगी मूवी। आपने क्या किया, मूवी अच्छी लगी, घर पे आए, आपने दो चार दोस्त अगल बगल के थे उनको शेयर कर दिया। क्या क्या शेयर कर दिया। अब क्या करेंगे, उसी सिनेमा हॉल में जाके उन्होंने भी वो मूवी देख ली। पहले तो चीज क्या होगी, अब गया अपना 3 घंटा वहां पे दिया भी सामने वाले ने, है ना। मूवी देखने तो टाइम जाता है ना, 3 4 घंटे, 2.5 घंटे ऐसे जाते हैं, ठीक है। अब गया सामने टाइम दिया वहां पे, मूवी देखा, वहां पे मूवी देखा, उसको भी अच्छी लगी, उसने भी क्या किया, शेयर कर दिया। है ना, हमें जो इंडिया के अंदर बहुत अच्छी चीज है, जो भी अच्छी लगती है हमें चीजें हम शेयर कर देते हैं, है ना। अपने फैमिली में शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, करते हैं ना, रिलेशन में शेयर कर देंगे, है ना, जो भी चीजें अच्छी लगती है कर देते होंगे, है ना, करते होंगे। हाँ, सब करते हैं, पता है मुझे, ठीक है। तो हर कोई करता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या क्या शेयर कर दिया, आपने शेयर किया, आप आए, आप बोलो कि आपने शेयर किया, आपका जो वो पर्सन था वो गया, पैसे लगाया, फ्री में तो भी नहीं मिलेगा, कोई भी चीज फ्री में तो है ही नहीं, है ना। पिक्चर देखेगा उसके टिकट लगेंगे, है ना, टिकट लगे, पिक्चर देखा, और सबसे बढ़िया देखा, उसको क्या फायदा हुआ, उसको तो बहुत फायदा हो गया, क्योंकि वहां पे सिनेमा हॉल वाले को फायदा ही फायदा है, ठीक है। उसने सिनेमा हॉल में पिक्चर देखे, पैसे दिए, पैसे वहां पे किसे गए, जिसको उससे शेयर किया। बट आपको क्या मिला, आपको कुछ नहीं मिला, है ना। आपको कुछ मिला यहाँ पे, बोलेगा नहीं मुझे तो कुछ नहीं मिला। आपको क्या मिला, बस आपको संतुष्टि मिली, मैंने शेयर कर दिया, मुझे अच्छा लगा शेयर कर दिया। आपको वहां पे कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। आपकी वजह से, आपकी वजह से पता नहीं कितने लोग उसके सिनेमा हॉल वाले ने कमा लिया, बस यही हुआ, ठीक है। बट आपको कुछ नहीं मिला, और सिनेमा हॉल वाला आपको जानता भी नहीं है कि आपने उसके लिए क्या किया, नहीं जानता। बट यहाँ पे कि यहाँ पे भी सेम काम है, यहाँ पे आप शेयर करोगे ना, आपको फॉर एवर जानती है, आपको ये क्लब जानेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आपका फायदा होगा, सामने वाले का भी फायदा होगा। वहां पे तो उसने पैसे कमाए थे, पैसे गवाए थे, यहाँ पे क्या होगा, आप जिनको शेयर करोगे पैसे कमाएगा भी, ठीक है, प्लस आप भी कमाओगे, और जानेंगे सब लोग, है ना, ईगल क्लब के अंदर जानेंगे, है ना, FLP इंडिया में जानेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम ऐसा ही काम करना है, शेयर करना है, रिकमेंडेशन देना है, ठीक है। अब वहाँ पे भी होते हैं, बाहर भी होते हैं काफी लोग, इनको शेयर करोगे कुछ भी चीजें, तो उनको अच्छा लगेगा तभी मन करेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, है ना, ऐसा भी होता है, सेम चीज यहाँ पे भी है। आप सबको शेयर करोगे, बट जिनको अच्छा लगेगा वही करेगा, यहाँ पे सभी लोग नहीं करेंगे। हर जगह रेशियो काम करती है। ऐसा नहीं कि आप कोई मूवी देख के आए और शेयर कर दिया, 10 लोग, 10 में से 8 ही लोग होंगे जो मूवी जाके देखेंगे, 2 लोग तो नहीं देखेंगे, क्या पता 8 लोग नहीं देखेंगे, 2 लोग देखेंगे। सेम रेशियो यहाँ पे काम करती है, यहाँ पे आप बिजनेस आज 10 लोगों को शेयर करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 लोग करेंगे, 2 लोग नहीं करेंगे, है ना। ऐसे ही होता है, रेशियो रेशियो तो हर जगह चलता है, सेम चीज यहाँ पे है। तो आप सभी लोग बताओ, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। चैट बॉक्स में बता सकते हो आप सभी लोग, 23 टाइप कर दो अगर समझ आ गया तो। चलो ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को, ओके। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़े छोटे छोटे सवाल हैं, और थोड़े छोटे छोटे जवाब भी रहेंगे, तो जल्दी जल्दी कवर भी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो सवाल आता है, जो लोग बोलते हैं, मुझे मुझे पैसे नहीं है, है ना, बोला जाता है, मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। पूछते हैं, काफी लोग के साथ आते हैं, मेरे पास पैसे नहीं, इसका जवाब क्या है। पहले तो आपको यहाँ पे अप्रिशिएट नहीं करना है, ठीक है। मेरे पास पैसे नहीं तो आप बोलोगे बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया बात क्या है, उसके साथ अप्रिशिएट करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, पैसे तो नहीं है इसके बाद बढ़िया बात तो है ही नहीं। चलो ये तो बहुत बेकार बात है ना, पैसे नहीं किसी के पास तो क्या करना, आपको यहाँ पे अप्रिशिएट नहीं करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। आपको क्या बोलना, कि पैसे नहीं है, ओके। तो आप उससे देखो, सवाल का जवाब मैंने बोला ना, जवाब से भी मिल जाता है, बस, हाँ, सवाल से ही मिल जाता है, ठीक है। आप उससे क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन से दे सकते हो। आप पूछो, उससे खुद से पूछो कि चलो आपने बता दिया आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, ये अच्छी बात है बुरी बात, पूछो सामने ना सर, उससे खुद से पूछो, ठीक है, वो खुद ही इसका आंसर दे देगा। बोलेगा सर बुरी बात, अच्छी बात तो है ही नहीं, कहीं से भी नहीं है। अब पूछो पैसे क्यों नहीं है, सोचा आपने पैसे क्यों नहीं है। आसान वाला बोलेगा पैसे क्यों नहीं, क्योंकि उसने कुछ ऐसा काम नहीं किया है, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास
जॉब भी होती बट पैसा नहीं होता है। अब ऐसी जॉब है जहाँ पे कुछ पैसे आते हैं खत्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, तो पैसे बचे नहीं, तो पैसे है नहीं, है ना, ऐसे आते हैं। अब बोलो उसे, तो क्या लगता है, अब उससे खुद से पूछो कि क्या लगता है आपको और भी ज्यादा कमाने की नीड है या जरूरत है कुछ और करने की। बोलेगा हाँ बिल्कुल करने की नीड है, क्योंकि पैसे है ही नहीं तो करना ही तो पड़ेगा, हाँ, है ना। अगर ऑलरेडी जॉब कर रहा है तो जॉब से कुछ नहीं हो रहा तो और तो कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे अच्छी बात इस प्लेटफॉर्म की यही है कि यहाँ पे देखो जिनके पास पैसा नहीं उन्हीं को करने का मौका मिलता है। पैसे होते तो शायद आप करते भी नहीं, ना देखते भी, है ना। मैं अपनी एग्जांपल दो, ठीक है, कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे क्यों आया। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, है ना, पैसे आपके पास भी नहीं थे बोलो, और मैं इसीलिए किया यहाँ पे। मैं खुद के दम पे खड़ा होना चाहता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने इस बिजनेस को चूज किया और स्टार्ट किया। और आपको भी आज डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। आप बोलो कि आप पैसे नहीं है, तो आपको करना भी पैसे के लिए। अब पूछो से करना क्यों है, बताएगा मुझे करना क्यों है, पैसे के लिए करना है। कुछ अपने लोग ड्रीम बता देते हैं, मुझे ये चीजें करनी है या वो चीजें करनी है। आप उसको बताओ कि उसको कैसे कर सकते हो, उसको भी पैसे से कर सकते हो, है ना। तो पैसे होना कितना जरूरी है लाइफ में। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पैसा कहीं पे वेस्ट नहीं जाएगा, आपके पैसे यहाँ पे काम आएंगे, प्रोडक्ट मिलेंगे, सिंपल सी बात है। एक क्लोजिंग के टाइम पे ज्यादा आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। और एक बात और है कि लोग बोलते हैं कि प्रॉब्लम आएगी, पैसे कहाँ से करेंगे। देखो प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, ठीक है। मैं बोलूंगा देखो लाइफ में बार बार जो आप बोल रहे हो पैसे नहीं है, तो प्रॉब्लम हर रोज की होगी आपकी। इस महीने भी बोलोगे पैसे नहीं है, अगले महीने भी पैसे नहीं है, क्योंकि जॉब तो यही करोगे। या जॉब नहीं है तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो अगले महीने में कुछ नहीं करोगे तो पैसे तब भी नहीं रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि एक बार थोड़ी प्रॉब्लम को ज्यादा फेस करो, थोड़े पैसे करो कहीं इधर उधर से, बाकी उसके बाद तो प्रॉब्लम खत्म करनी है ना। उसके बाद प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो कैसा लगे, उसको लगना चाहिए कि जो पैसे करेगा ना उसका प्रॉब्लम खत्म है इसकी, उसके बाद पैसे की दिक्कत ना हो। वो चीजें आप अगर समझा दोगे ना, सामने वाला पैसे करेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन ऐसे हैंडल करोगे तो ज्यादा बेटर होगा रिजल्ट, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। अगर यहाँ तक समझ आ गया तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सवाल। ठीक है। मेरे पास समय नहीं है, आता है, ऐसा आता है सवाल। मैं तो देखता हूँ काफी लोग के लोग पर्सन बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है ना, मेरे पास समय नहीं है। चलो ठीक है। अब देखो मेरे पास समय नहीं है, इसका बहुत ही अच्छा जवाब आप सामने वाले से पूछो, बोलो यहाँ पे थोड़ा अप्रिशिएट करो, बहुत अच्छी बात है आपके पास समय नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि समय नहीं है आज आपके पास। आज के टाइम पे हर एक पर्सन बिजी है, बट बहुत सारे लोग फ्री भी होते हैं, है ना। आप बोलो कि बहुत अच्छी बात है, बिजी बिजी होना बहुत अच्छी बात है अपनी लाइफ में, क्योंकि बिजी रहोगे तो आप कहीं और गलत एक्टिविटी नहीं करोगे, है ना। और बिजी इंसान बहुत अच्छे इंसान होते हैं। आप अप्रिशिएट करो सामने वाले को, अच्छा लगेगा उसको जान के, ठीक है। बट एक चीज देखने वाली बात है, आप बिजी हो फिर भी आप पैसे की जरूरत से आपको कमाना चाहते हो, तो मैं आपसे एक चीज बोलूंगा। आपको लोग बोलते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे ज्यादा बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है ना। तो बोल आप पूछो कि बिजी हो तो आप एक बार बताओगे मुझे कि आप करते क्या हो, बिजी हो तो आप उस टाइम करते क्या हो। या 4 से दिन भर में बोलता मैं हर टाइम बिजी हूँ, तो पूछो 3-4 घंटे का बता दो मुझे करते क्या हो। अब करते क्या हो, देखो दो टाइप से लोग बिजी होते हैं, है ना। एग्जाम्पल दो, दो टाइप से बिजी होते हैं। एक तो वो लोग हैं जो सोशल मीडिया दिन भर यूज करेंगे, वो बोलेंगे बिजी हैं। दो, जो दिन भर गेम खेलेगा वो बोलेगा बिजी हैं। और जो मूवी देखेगा वो भी बोलेगा बिजी है, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं लोग, ठीक है, वो भी एक प्रकार से बिजी है। और एक दूसरा वो पर्सन है जो जॉब करता है दिन भर, है ना, और अलग से भी कुछ कर लेगा, ठीक है, घर के काम भी करते हो वो लोग भी बिजी हैं, है ना। और कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं वो लोग भी बिजी हैं। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, दूसरा वाला पर्सन पैसा कमाता मिलेगा, पहला वाला पर्सन कुछ नहीं कमाता मिलेगा, है ना। अंतर ये है कि पहला वाला पर्सन कुछ नहीं कमाएगा, दूसरा वाला पर्सन पैसा कमाता मिलेगा। आप मुझे बताओ, आप जो अपना बिजी टाइम बता रहे हो, जिस बिजी टाइम में रहते हो, क्या आप वहां से अर्निंग भी करते हो, उस टाइम से क्या आपको पैसे आते हैं। बोलेगा नहीं पैसे नहीं आते, मैं पैसे नहीं कमाता, तो फिर तो बोलूंगा आप बिजी नहीं हो, ठीक है। आप उसको क्लियर करो, उसको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों को, है ना, कि फिर तो आप बिजी हो ही नहीं। अब बिजी हो फिर भी पैसे नहीं कमा रहे हो, फिर इस बिजी का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। अब बिजी वहां पे रहो जहाँ से आपको कुछ मिले, पैसा मिले, नॉलेज मिले, है ना।
नॉलेज मिले, नॉलेज भी तो कॉलेज जाते हैं लेने, कोचिंग जाते हैं लेने, तो बिजी बोलते हैं अपने आप को। बट उसके बाद भी फ्री होते हैं वो लोग, है ना। उसके बाद फ्री, बट वहां पे भी आप न नॉलेज ले रहे हो ना पैसा कमा रहे हो, तो आप बिजी नहीं हो। ठीक है। अगर उसी टाइम को देख के अगर आप वहां से यहाँ से कुछ सीख जाओ, या कुछ ऐसी नॉलेज मिल जाए जहां से आप पैसा भी कमा पाओ, तो कैसा रहेगा। जो आप बोल रहे हो कि वहां से पैसा भी नहीं कमा रहे हो ना नॉलेज कमा रहे हो, उस टाइम को दे रहे हो जहाँ पे बिजी हो। बट यहाँ से अगर आपको मैं कुछ ऐसा सिखा दूं जहाँ से आप एक अच्छी अर्निंग भी करने लगो, है ना, तो कैसा रहेगा। अब सामने लोग बोलेगा हाँ ये तो ठीक ही रहेगा मेरे लिए। जॉब पर्सन हो तो, हाँ जॉब पर्सन है तो फिर भी तो अपना टाइम मैनेज करेगा ही करेगा। बोलो जब वो फ्री होता है, जब बिजी टाइम नहीं होता, जैसे कि वो काम नहीं कर रहा है, तब की बता रहा हूँ। बोलो जब आप काम नहीं करो, उसी टाइम को सीख के, उसी टाइम में सीख के कुछ ऐसा सीख जाओ जहाँ पे, जो टाइम आप फ्री देते हो या जॉब नहीं करते हो, नॉलेज नहीं लेते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, उस टाइम को यूज करके आप पैसा कमाओ, तो कैसा रहेगा। वो तरीका अगर आपको पता चल जाए तो, वो तरीका ही बताया जाएगा हमारे सेशन में। हमारा जो लाइव सेशन होगा उसमें यही सारी चीजें बताई जाएंगी। तो उसके लिए टाइम देगा, अब पूछेगा अच्छा कितना टाइम मुझे देना पड़ेगा, तब आप उसके सवाल आएंगे ऐसे। ठीक है। तो आप बोलो ज्यादा टाइम नहीं होगा, 30 to 40 मिनट का हमारा सेशन होगा। ठीक है। हमारा काम है बैठाना उसको सेशन में। ठीक है। आप इसको ऐसे क्लियर करोगे, इतना में देखो समझदार लोग होंगे समझ जाएंगे, नहीं करने वाले होंगे तो बहकाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर कर लोगे, 23 टाइप कर दो। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं सवाल। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट क्या आता है। अब देखो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिजनेस देखते देखते, एक दिन होते हैं, 2 दिन होते हैं, या दूसरे दिन में बोल देते हैं, या क्लोजिंग के टाइम पे बोल देते हैं जब उससे प्लान मिलता है, कि एक बार मैं अपने फैमिली से पूछ लेता हूँ, है ना, अपने घर पे पूछ लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। ठीक है। इसीलिए बोला फॉलोअप में स्ट्रांग फॉलोअप लो, कि फैमिली से पहले ही पूछ लो, फैमिली डिसीजन लेगा कि नहीं सामने वाला। पूछते हैं लोग कि मैं एक बार अपने घर में पूछना चाहता हूँ। काफी लोग अपनी मम्मी से पूछेंगे, काफी लोग अपने पापा से पूछेंगे, काफी लोग भैया दीदी से पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे, है ना। पूछते हैं नवा अपने, ये भी आता सवाल, है ना, कि अपने नवा से ट्रेनिंग भी लेने के लिए पूछते हैं। मैं एक बार अपने घर में पूछ लेता हूँ, फिर उसका मैं बताता हूँ आपको, ऐसे बोलेंगे। ठीक है। मेरे पास अभी कुछ दिन 2 दिन पहले की बात है, एक पर्सन को मैंने इनरोलमेंट वीडियो दिया, देख लिया, आई एम रेडी भी लिख दिया। मैंने उससे जब कॉल पे बात किया तो बोलता है कि सर एक बार ना मैं अपने घर में पूछ लेता हूँ फिर आपको मैं बताता हूँ। मैंने सोचा ही पूछेगा क्या, 8 मिनट की वीडियो देख के क्या ही पूछ ले लेगा, है ना। तो मैंने उसको समझाया ठीक है। तो आपसे भी ऐसा सवाल कर सकता है आपका नवस, है ना, आपसे भी कर सकते हैं। पहले दिन भी कर लेगा, दूसरे दिन भी कर लेगा, साथ दूसरे के टाइम पे कर लेगा, बट कर लेगा जरूर, है ना। आपको क्या बोलना है अगर बोलता है तो, देखो पूछो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा जान के, है ना। मैंने बोला ना आपकी पे स्माइल होना चाहिए, है ना, अप्रिशिएट भी करना है, सवाल अच्छे हैं तो। ठीक है। और आपको कॉन्फिडेंस में बोलना है। ठीक है। अब बोलो बहुत अच्छा लगा कि आप अपने घर से पूछते हो, फैमिली में पूछते हो, अपने डिस्कस करते हो किसी भी चीज को करने के लिए, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत लोग करते भी नहीं है। अगर एक लड़का है 18-19 साल का, पूछो, बहुत अच्छा लगा जान के आप अपने फैमिली से पूछोगे, क्योंकि मैं भी बताऊँ ना, मैंने भी फैमिली से पूछा था अपने। ठीक है। आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हो, और काफी लोग यहाँ मीटिंग बैठे हैं ना, अपनी फैमिली में पूछ के स्टार्ट किए होंगे ट्रेनिंग को लेना, है ना, लिए होंगे, है ना। 5-6 लोग तो होंगे ही होंगे, 5-6 या 10 लोग भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो आप भी बोलो, अप्रिसिएट करो, अब उसको अच्छा लगा, हाँ। तो पूछना जरूरी क्यों, क्योंकि आज के टाइम पे ना फेक फ्रॉड भी होता है, तो पूछना भी जरूरी है। बट एक चीज बोलूंगा, पूछोगे आप ओरली पूछोगे। ठीक है। एक होता है पूछना ओरली, आपसे एक चीज बोलूंगा, आप पूछने से ज्यादा ना, आप पूछो जब ना, कब पूछो, आप पहले दिखाओ। ठीक है। आपके लिए मैं एक सेशन दूंगा जो 8 बजे होगा, 8 बजे का सेशन बोलो उसको दिखाने के लिए, अपने फैमिली को 8 बजे का अगर सेशन दिखा देगा ना सामने वाला, फिर उसके बाद पूछने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, है ना। अब बोलो आपको क्या करना है। देखो मैं आपसे बोलूंगा पूछने का, देखो मैं आपको कुछ रीजन बताता हूँ। आप पूछोगे तो क्या होगा और दिखाओगे तो क्या मिलेगा। ठीक है। क्योंकि मैं बताऊँ ना, मैंने अपने घर पे पूछा था, मैंने बस ओरली पूछा था कि ऑनलाइन वर्क है। मैंने पूछा है, पहले पूछ लो कि ये पूछेगा क्या सामने वाला, क्वेश्चन क्या करेगा, अपने घर वालों से पूछेगा कैसे। तो बताया कि मैंने ऑनलाइन बिजनेस देखा है, ऑनलाइन काम देखा है, यही पूछूंगा घर पे। तो लोग बोलेंगे नो मत करो, सिंपल सी बात है।
मैंने भी ये चीजें बोली थी घर पे कि मैं ऑनलाइन बिजनेस करने वाला हूँ, अच्छा है, पैसे कमाऊंगा, बस इतना बोलना है। घर वाले ने मना कर दिया। दूसरा तरीका क्या है, आपसे बोलूंगा पूछो ही नहीं। आपने क्या, आपसे आपसे कोई पूछा नहीं कि आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो, आपने क्या किया, आपने देखा तो आपको अच्छा लगा तो आपको बोले हाँ मुझे करना है। अब सेम चीज बोलूंगा, घर वाले तब तब बोलेंगे करने के लिए जब उनको भी देखने को मिलेगा कुछ। आपको क्या करना है, आपको दिखाना है। 8 बजे का सेशन होगा हमारा, लाइव सेशन होगा, उसको दिखाओ घर वालों को, फिर पूछो। फिर घर वाले मना नहीं करेंगे। ठीक है। आप उसको 8 बजे एक सेशन बैठाओ विथ फैमिली। ठीक है। या आपके पास कोई ऐसा सेशन है 8 बजे का, लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, आप उसको प्रोवाइड कर दो, उसके साथ पूछना फैमिली को दिखा के। ठीक है। इस तरीके से बोलोगे ना, तो सामने वाला पूछेगा भी घर पे तो मना भी कोई नहीं करेगा। पर डायरेक्टली पूछेगा तो हर कोई मना कर देता है। और क्या पता उसका रिजल्ट बोलता रहेगा मैं 1-2 दिन में बताता हूँ, 2 दिन बताता हूँ, ऐसे बोलता जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? यहाँ तक समझ आए? चलो ठीक है, अभी तो लगभग टाइमिंग भी हो चुका है खत्म होने का। ठीक है। तो यहाँ तक अगर समझ आ गया तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है।